सोचेगा भी इनकी माला उतारी दूसरे बारे गुरु जी की डाल ली, झंझट खत्म, बोलो सीताराम। तो भैया लेकिन विचित्र बात जो है कि जो जानत सबको है, बात उद्वेदन में बैठे जो सबको जाए, जो सभा पतो है तो कोई हवा नहीं है, जो सभा पतो है कि हमें मन में है, फिर भी इतनी आफत कर रहे आदमी के लगे, फिर भी बंगला बना रहे, फिर भी गाड़ी खरीद रहे, फिर भी रोज फ्रेंड बना रहे, रोज हम दोस्त आदमी के लगे बना रहे। अरे भला कथा की बातें कथा में बन गया, जानत सब है, बात तो जारी बारी बात हो गई। हवाई जहाज में बैठे सो, हवाई जहाज में अपनी उड़ान हुई, अब ऊपर गई हवाई जहाज तो पागल चिल्ला, पागल हम क्या तो पागल लगे चिल्ला, और भाई तो कौन गाना गाए, कौन चिल्लाए, कौन रोए, सब पागल जुड़ी। एक पागल ने तो हाथ डाल दी, एक पागल गेट तोड़ धो कैप्टन वालों जो हवाई जहाज वाला अच्छो हटो पागल तुमने गाजन पकड़ी बोले ओपे अब हम चला कहना अब पायलट ने सोची अब दो पायलट तो चार पायलट, चार आगे बाकी, एक ने एक की गर्दन पकड़ी, एक ने एक की, एक बोलते हो अब हम चला लेंगे। तो पायलट बोले काम करो, हम तुम्हें चलाने को, पायलट तुमसे तय करो, हम तुम्हें चलाने को प्लेन दे देंगे, पर सबसे पहले काम करके आओ, चारों जाओ, जा करके जो है जितने पागल है उन्हें चुप करा, एक भी ना रहेगा, अगर एक भी रहे तो गाड़ी कैंसल देना। पागल कौन सी बड़ी बात, कैप्टन ने बुद्धि लगाई कि जो तो चाहे से पकड़ा, चाहे तो यार सब पागल चुप होने ही नहीं, एक बात तो चिल्लाते ही कह रहे हैं ये और चुप करा के मारे से दिया जा, लेकिन हाथ तो कर हो तुई में लसे जो सूरज जिस प्रकार सूर्य में और सूर्य की रोशनी में कोई अंतर नहीं है, उसी प्रकार निष्काम प्रेम में और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं है। निष्काम प्रेम में और परमात्मा में भी कोई अंतर नहीं, एक हो ये दुई में लसे जो सूरज। लेकिन गोपियों का कैसा प्रेम है सुनिए, गोपियां आपस में जब ठाकुर जी गंगा चढ़ाने चले जाते वृंदावन में तो गोपियां बैठती और आपस में चर्चा करती, क्या कहती, कान न दूसरो नाम सुने नहीं एक रंग लगो ये डोरो, और धोखो दूसरो नाम करे रसना मुख बांधी हलाल हो। गोपियां कहती हरी सखियों मेरे कान कृष्ण के नाम के अलावा कोई नाम न सुने, अगर धोखे से किसी दूसरे का नाम मेरे कान सुन ले या मेरे मुख से भगवान कृष्ण के अलावा काऊ और को नाम निकल जाए तो तुम सखियों एक काम करो और केवल ठाकुर का नाम लो, ठाकुर का मिलना संभव नहीं है। लेकिन कौन समझाए, तब तक दूसरी गोपी ने तो हद कर दी, दूसरी गोपी कहती अरे तू तो ऐसा कहती है कि धोखे से किसी का नाम निकल आ रहा तो तू जहर पिला, मुझे जहर पिला, लेकिन मेरी तो सुन। दूसरी गोपी क्या कहती सुनिए, ठाकुर चित्त की वृत्ति है हम कैसहु टेक तजे नहीं भोरो, बाबुरी बे अखियां जली जाए जो सावरो छाड़ निहार गोरो। दूसरी गोपी तो बड़ी प्यारी बात बोली, दूसरी गोपी कहती अभी सखी मैं उसी रात अंधी हो जाऊं, मेरी आंखें फूट जाए, कब, जब किसी रात्रि में सांवले श्याम सुंदर के सपने के अलावा किसी गोरे का चिंतन मन में आ जाए,
मैं अंधी हो जाऊं, मैं पागल हो जाऊं, मेरे चित्त में अगर कोई बसे तो केवल और केवल श्याम सुंदर बसे। धन्य है गोपियों का प्रेम। प्रेम वहीं बढ़ता, वस्तुतः वहीं का प्रेम बढ़ता है जहां निस्वार्थ हो। और जगत में निस्वार्थ होना बड़ा मुश्किल है। जगत में अगर कहीं निस्वार्थ होया जा सकता तो संत चरणों में, गुरु चरणों में अथवा भगवान के चरणों में ही प्रेम करना चाहिए। ठाकुर जी में जुड़ना सीखना है तो गोपियों के भाव से सीखो। तीसरी गोपी ने तो हद कर दी। तीसरी गोपी बोली, बाटन में, घाटन में, बीठन में, बागन में, वृक्षण में, बेलन में, वाटिका में, वन में, दरन में, दीवारन में, बेहरी हरीचन में, हीरन में, हारन में, भूपन में, तन में, कानन में, कुंजन में, गोपिन में, गायन में, गोकुल में, गोधन में, दामन में, घन में, और जहां जहां देखूं तहे श्याम ही दिखाई दे। सालग्राम छाए रहे नैनन के मन में। तीसरी गोपी ने तो हद कर दी। तीसरी गोपी कहती है, यत्र तत्र बाट घाट गधी दरीचन हीर हार गाय बछड़ा घाट नदी यमुना, जहां जहां मैं निहारूं तहां मुझे श्याम ही दिखाई दे। यहाँ तक कि मैं आंखें बंद करूं तब भी श्याम सुंदर दिखाई दे। बस यही मैं चाहती हूँ। कितना अद्भुत प्रेम है। नारायण जाके हृदय सुंदर श्याम समान डब्बा और साल भर चलाऊ, 1 साल। और मैं आई से डाले भगवान सपना जल्दी जल्दी और टीका लगा। एक भैया प्लेट बाद 2-4 दिन में भुगत रहा तो हमने धरी 4 चिरौंजी का। लो भगवान खा, ऐसे हाथ जोड़े जो ने भगवान खा गए आए, जो ने पता चलो जजमान नहीं। बड़ा अच्छे। हम आपसे पूछते हैं भैया तुम्हें 15 दिन एकदम मिठाई मिठाई खवाई जाए, ना नमक दो जाए, ना मिर्चा, ना चावल, ना रोटी। 16वें दिन तुम पाँव पर हो के प्राण चाय ले लो पर रोटी दे दो। हाँ जी अना जी बोलो, हाँ जी अना जी। तो काय भैया हमारा भगवान पगला है कि भगवान भांगा खाना, भगवान ही भरा पागल समझता है। फिर कहा महाराज भगवान कृपा नहीं कर और तुम्हारे घर के कब क्या है भगवान। अरे और तो और कछु जने जो ज्यादा भी आई थी हो सुख। आगे भगवान आनी सवाल हो बोले कहा भगवान आने वाली हम यहू जाती आगे साथी के भाई तो को जाए भगवान अपना सुगर की का है। अब इसे कौन समझा है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब सीधा सा है, उन्हें भगवान से लेना देना, अपने स्वार्थ से लेना देना। भगवान के एक जगह तो हज करो तो भगवान की उन्हें पूजा करी, भगवान ने उल्टो धारो बाल मुकुंद जी। और कई जन के भगवान उल्टे करे रात 2 साल कई जनों के बाल मुकुंद जी लोड़के रात जब लोड़के भसा चढ़ जात से भी कहा लगा यार हिलू ना देखता ना तब सीधो एक जने तो हाथ करें थे महाराज। एक जन के घर का बोले महाराज दर्शन कर लो। हम दर्शन करके गए तो पाँव में चंदन लगाना है, हमारे जान भगवान इनके पाँव में चंदन लगवा। जब हमने गौर कर देखो तो उल्टे हटे, हमने जोई ज्ञान लिया तो माथे में लगाएगा भगवान उल्टे धरे का सीधे। तो क्या बताई अब पूजा हो गई कर दे अब बाल ही मुकुंद भगवान। अब क्या बताएं भैया, तो कई लोगों की ऐसी हालत होती। पर हम प्रार्थना करें आप अपने घर में ठाकुर जी की इस प्रकार सेवा ना करें जिस प्रकार आप अपने शरीर की सेवा करते हैं, अपने बांके बिहारी की भी वैसी ही पूजा करें। लोग पूजा करने की कला सीखो। सुनो भगवान की पूजा कैसे करोगे? तुम स्नान करत बढ़िया तो भगवान हर रोज सपराओ। तुम बढ़िया स्नान करने के बाद तेल ठोकत तो भगवान हर तेल लगाओ।
आप बढ़िया नए नए कपड़े पहनते हैं तो भगवान को भी नए वस्त्र रोज पहनाओ प्रेस वाले। तुम जैसे मस्तक पर चंदन लगाओ तो भगवान यहाँ भी लगा। आप जैसे तिलक लगाने के बाद भोजन पाते हैं भगवान को भी पवाओ। आप जिस प्रकार रोज अलग अलग सब्जी, आज भटाकी का काल आलू की, आज आलू की का काल लौकी की, काल दाल कपड़ों सब्जी भगवान भरा पगलाना बनाओ, रोज चिरौंजी दाने ना चढ़ाओ। एक थाली जो पहले नंबर प्रसाद बनवे वो ठाकुर जी यहाँ लगाओ, वही प्रसाद पूरे घर में बांट के खाओ। सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाए, पूजा भी हो जाए, प्रसाद भी लग जाए है। बोलो सीताराम। प्रसाद का अर्थ क्या होता है? प्रामाण्य होता है प्रभु। प्रसाद में 3 अक्षर हैं, प्रा सा और दा, सो होगा प्रसाद। का होगा? बोलो प्रसाद। प्रसाद में पहला अक्षर क्या है? प्रा। प्रामाण्य होता प्रभु। दूसरा अक्षर क्या है? सा। सामान्य होता साक्षात। तीसरा अक्षर क्या है? दा। सामान्य होता है दर्शन। प्रभु के साक्षात दर्शन करना ही प्रसाद है। जो है प्रसाद। लेकिन कछु धरे धरे चिरौंजी दाना काले बदल रही है, दिलो धरे हों को धरे हमारे जीवन लगा के नहीं बताए को ऐसा ना मानो तो हम तो पर्चा बना रहे बाहर में हम आओ। दो ही पक्ष हमारे, रावण हमा और राम हमारे। हम ये कई जाए अधरे डब्बा में चिरौंजी जाए काली से बंद हो जाए। इको मतलब जो कौन ठीक है खवा दो मौका जी को स्वाद बदल दे रोज रोज नहीं सुगर सही में हो जाए। भगवान हानि होने पर तुम्हें हो जाए तो तुम्हें अगर हो गई तो दाल को पानी पियते रहो। हाँ कि शुगर फ्री की। अच्छा जी ये शुगर हो जाती है बड़ी आफत है, खाना तो भाई नहीं। और हमारे संगे 1-2 जन रात शुगर है रसगुल्ला पे देखते ही आई तो हम भी बढ़िया दिखा कहीं पर हो नहीं सोने। हाँ एक जगह तो ऐसे ही होते यजमान ने बोला गुरु जी चल रहे फिर हम गए उनके घर। केला भी सस भी गए, वे भी बैठ गए ऐसे सामने। परसने वाले को ध्यान नहीं रहा, सस दिए शुगर हटी हुए भी ध्यान नहीं रहा। तो अपने मोबाइल में भेजो तो जो रसगुल्ला वालों रसगुल्ला भर गो। अब जब रसगुल्ला परस गो तो हमने उनकी तरफ देखी, हम कहीं खट गयो ना सिर्फ देखत रहा। दूर से दर्शन का आनंद लो, हम खाते हैं फिर तुम देखो। तो हमने बढ़िया उनकी प्लेट अपनी तरफ खिसकाई। हमने कहा देखो राजा कैसी है रसगुल्ला। राजा बोले गुरु जी तुम सेठ में हमारी हंसी कर रहे हैं। तो भाई देखो भगवान को नित्य प्रसाद लगाए, रोटी चावल दाल कड़ी बड़ी जो कछु बने वो बनाओ और बनाओ पहली थाली ठाकुर जी खा लगाओ। आहा तभी आनंद पाओगे। लेकिन ठाकुर जी से उतना प्रेम करो जितना, उससे ज्यादा प्रेम करो जितना आप अपने शरीर से प्रेम करते हो, उतना ठाकुर जी से, उससे ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करो। जब उससे ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करोगे तो आपके संकट में व्याधि में, अच्छा शरीर से ध्यान आओ। सुनो एक नई बात ध्यान आई, आंखें सब लोग हैं कि नहीं है? आंखों के ऊपर जो लगे उन्हें क्या कहते हैं? पलक। पलक महाराज जी जय 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 जय। आंखों के ऊपर पलक लगे, आंख में कोई कचरा आवे या कोई निशाना आवे या उंगली लगने वाली हो, पलक अपने आप बंद हो जाए। हाँ जी ना जी, बटन तो नहीं दबाने पड़ा कि बटन दबाओ जब बंद हुई है तब सुरक्षा हुई है ना। जैसे कोई कचरा आता है, हवा आती है, आंखें अपने आंखों के पलक अपने आप बंद होकर के आंखों की सुरक्षा कर देते। उसी प्रकार जब ठाकुर जी को आप अपने से ज्यादा मानेंगे तो ठाकुर जी आपके ऊपर संकट आता देखेंगे तो जिस प्रकार आंखों की सुरक्षा पलक करते, आपकी सुरक्षा ठाकुर जी वैसे ही करने लगेंगे। सारी अखियन में बसो रहत दिन रात,
और ताते प्रीतम प्यारे हैं सखी, ताते सांवर गाँव। आपस में गोपियां बैठी हैं वृंदावन में एक जगह, आपस में चर्चा कर रही कि हमारे जो कन्हैया है वो सांवरे क्यों, काले क्यों। तो किसी ने कहा कि गोरी नंद जसोदा गोरी, नंद बाबा गोरे हैं, जसोदा गोरी, पर ये कन्हैया कहां से प्रकट हो गए। गोरे नंद जसोदा गोरी, पर श्याम क्यों कारो, कान्हा क्यों कारो। बात बिल्कुल सही है, लेकिन तब तक एक सखी बोली तुम पागल हो सब। बोले क्यों? अरे बोले कजरारी अखियन में बसो रहत दिन रात। सखी बोली ये जो श्याम सुंदर है ना, ये जो मनमोहन है, ये सब भक्तों की कारी कारी आंखन में बसो रात। तो पहले तो जे भी गोरे हटे, पर भक्तन की आंखन में बसे बसे जे गोरे से कारे हो गए। प्रीतम प्यारे हैं सखी, ताते सांवर गाँव। गोपियां ठाकुर जी से बड़ा प्रेम करती, निज गाम पिया गोप्यो ममेति समुपासते, ताभ्यम परान में पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। भगवान कहते हैं ठाकुर जी अर्जुन से, अर्जुन गोपियां अपने शरीर की रक्षा मेरी सेवा के लिए करते। अर्जुन को बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, निजगाम अपि या गोप्यो ममेति ममुपासते, ताभ्या परम न मे पार्थ निगूढ़ा प्रेम भाजनम। ठाकुर जी कहते हैं अर्जुन, ब्रज की जो गोपियां हैं, ब्रज की ब्रजांगनाएं, ब्रज सखियां अगर जीवित हैं, प्राणों को जीवित रखे, हाथ पैर से पुष्ट है, तुष्ट है, तो मेरी सेवा करने के लिए पार्थ। अपने शरीर की सुध-बुध नहीं गोपियों को, अपने आप के जीने की सुध-बुध नहीं गोपियों को, गोपियों के तो मन में केवल और केवल ठाकुर बसे। प्रेमीव गोपरामाणाम काम इच्छान प्राथम। प्रेम में बेहबर गोपियां न दिन देखती न रात देखती। अरे गोपियों के प्रेम की क्या बतावे। एक गोपी मथुरा में माखन बेचने जाती और मक्खन की मटकी मस्तक पर रख करके जोर से बोलती, माखन ले लो माखन, माखन ले लो माखन। लेकिन तब तक कान्हा की याद आती, श्याम सुंदर की याद आती, माखन बेचना भूल जाती और चिल्लाने लगती, मोहन ले लो मोहन, माधव ले लो माधव, कन्हैया ले लो कन्हैया, और चिल्ला चिल्ला करके कहने लगती। तब बादरी सखी दूसरी कहती, अरे बादरी है गई का, पागल है गई का, भांग भांग खा के घर पे निकली है का, काय बात है। अरे तू माखन बेच में कि हमारे माधव को बेच में। अरे राम 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 राम। तब बात को ध्यान आवे, तब फिर आवाज लगा रहे, माखन ले लो माखन। इतना प्रबल प्रेम। एक गोपी का प्रेम अद्भुत और है, दर्शन करिए। एक गोपी अपने घर में रसोई बनाती है, रसोई बनाते बनाते तवे पर रोटी रखती, रोटी को आग में लगाती, अंगारों पर रख करके जब रोटी फूल जाती तो वापस बर्तन में रखती, बार बार ठाकुर का ध्यान करती और ध्यान करते करते इतनी मस्त हो जाती कि बार गोपी को तवे पर ही श्याम सुंदर दिखने लगते और तवे पर कान्हा के दर्शन होते तो झट से पानी का बर्तन लाती और चूल्हे में धड़ाक से पानी डाल करके आग बुझा देती। तो उसकी सास सोचती, पागल हो गई, बुद्धि खराब है गई, रोटी नहीं बनेगी तो क्या खाएगी, बता तेरी बुद्धि को का भया। बड़ा जवाब देती है, अरे माँ तो है पतो, मैं तो रोटी बनावो पर जा तवे पर हमारे श्याम सुंदर ठाकुर श्री बांके बिहारी हमारे कन्हैया के दर्शन हो गए।
दर्शन भय तो बाने का दिक्कत। अरे क्यों ना समझे मैया, अगर कहूँ तबे पर धरे धरे कन्हैया को मुंह जल जाएगा तो एक तो वैसे ही कारो है और कारो है जाएगा। कहूँ काना जलना जावे जा कारण से मैंने आग बुझाए गई। ले कितना अद्भुत प्रेम। निजल सुख हेतु कामेर तात्पर्य करके ब्रजांगनाएं श्री ठाकुर जी के पास श्री भाग्य बिहारी यशोदानंद नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान के पास पहुंची। नंदनंदन भगवान को देख करके गोपियां मुस्कुराई, ठाकुर मुस्कुराए। ठाकुर ने मुस्कुरा करके पूछा, अरे ब्रजांगनाओं ब्रजांगनाओं कैसी घूमो, का बात पे मुस्कुरा। तो गोपियां हाथ जोड़ करके ठाकुर श्री नंदन ये मातु मुरली रमम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृष्णानुरप्येति कृष्णरताम। गोपियां हाथ जोड़ करके कहती, महाराज आप बांसुरी बजाते हो? कन्हैया बोले हाँ। बोले कृपा करके आप बांसुरी बजाते तो हमारी रसोई बनाते समय आप अपनी बांसुरी मत बजाया करो। भगवान बोले क्यों? नीरस मेधो रसताम कृष्णानुरप्येति कृष्णतरताम। गोपियां कहती, महाराज जब आप हमारे रसोई बनाते समय बांसुरी की मधुर तान को छेड़ते हैं, सुंदर तान को छेड़ते, कोई राग अलाप फेंकते हैं, तो आपकी बांसुरी की सुंदर मधुर तान को सुन करके हम तो आह्लादित हो ही जाते हैं, परंतु हमारे रसोई के चूल्हे में जो लकड़ियां हम लगाते हैं वो आपकी तान में न जाने ऐसा कौन सा जादू है, ऐसा कौन सा भाव है, ऐसा कौन सा रस है कि वो लकड़ियां हरी होकर के रस टपकाने लगती, आग बुझ जाती, रसोई धरी रह जाती है। गोपियों का भाव अद्भुत साफ, अद्भुत भाव, अद्भुत। मुरहरन समये मातुरु मुरली रमम मधुरम नीरस मेधो रसताम कृष्णानुरप्येति कृष्णरताम। अनवंग भाव से गोपियां ब्रजांगनाएं ठाकुर जी से प्रीति, अनुराग, लाड़, प्यार, दुलार, ममत्व, ममता, छोड़, मोह, प्रेम, अरे साहब क्या नाम दे मैं। उन नाम से गोपियां 24/7 आवर्ष 2400 घंटे ठाकुर के प्रेम में मदमस्त रहती, लिप्त रहती, डूबी रहती, पूरी रहती। साहब निसम गीतम कृष्ण गृहीत मानसा गोपियां श्री कृष्ण भगवान के सिर्फ मिलन की कामना करती हैं और मिलन की कामना को बढ़ाने के लिए, प्रेम को और प्रबल करने के लिए, मजबूत करने के लिए, निश्चित करने के लिए, स्थिर करने के लिए, ठाकुर के दर्शन के लिए ब्रजांगनाएं तरह तरह की लीलाएं, तरह तरह के आमोद विनोद, प्रलोभ प्रलोभन व्यवस्थाएं, बात विवाद, बात चर्चा, कथाएं बार बार गोपियां आपस में बैठ करके करती हैं ताकि किसी न किसी बहाने ठाकुर का प्रेम बढ़े। प्रेमी वही है जो केवल अपने प्रेम की चर्चा दिन रात करता रहे। अरे साहब सुनो, प्रेम वो है जिसमें प्रेमी प्रसन्न रहे, ऐसी चेष्टा प्रेम करता रहे, वही प्रेम है। अरे साहब सुनो, प्रेम वो है जिसमें अपने प्रियतम की प्रसन्नता के लिए अपने प्राणों को अगर समर्पण करना पड़े तब भी हंसते हंसते कर दे, वही प्रेम है। अरे साहब सुनो, प्रेम वो है जिसमें प्रियतम की मुस्कुराहट पर प्रेमी मुस्कुराता हुआ अपने प्राणों की बाजी अर्पित कर दे, वही प्रेम है। अरे साथ सुनो, प्रेम वो है जिसमें परमात्मा का प्राप्ति हो जाए, वही प्रेम। काशी की रात्रि को भगवान ने बांसुरी बजाई। एक गोपी महाराज श्रृंगार कर रही थी, आंखों में काजल लगा रही थी, लेकिन तब तक उसकी कानों में ठाकुर बांके बिहारी की बांसुरी सुनाई दी तो आंखों का काजल होंठों पे लगा करके भागी वो गई। उनके मन में वही अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अखियां हरि दर्शन की प्यासी। उनके मन में तो सिर्फ ठाकुर के दर्शन करने की लालसा है।
गोविंद के दर्शन करने की सिर्फ लालच। अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां हरि दर्शन की प्यासे, अखियां Yeah.